मणिपुर को लेकर तो यह भी माना जा सकता है कि यहाँ की एनडीए सरकार से लोगों की नाराजगी थी, इसलिए भीड़ नहीं जुटी। मणिपुर में लोगों की नाराजगी की वजह यह है कि जब वहां हालात इतने खराब थे तब भी पीएम ने राज्य का दौरा नहीं किया। तो वहीं पटना में लोगों की नाराजगी इसलिए क्योंकि वहां पर एनडीए राज में जंगल राज, बेरोजगारी, गरीबी, ये सारे मुद्दे छाए हुए हैं। लेकिन गुजरात, जहां से पीएम खुद आते हैं, वहां भीड़ का गायब होना बीजेपी की चिंता को बढ़ा रहा है। और अब जिस तरह से पीएम मोदी की लोकप्रियता गुजरात में भी कम होती दिखाई दे रही है, उसके बाद से तो राहुल गांधी के उस ऐलान की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद और उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद गुजरात में जाकर दिया। लगातार देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से राहुल गांधी गुजरात में एक्टिव हैं। वो लगातार फोकस कर रहे हैं गुजरात पर, गुजरात की जनता पर, गुजरात के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। वो इस कोशिश में लगे हैं कि गुजरात में कांग्रेस को एक बार फिर पहले की तरह मजबूत किया जाए, क्योंकि राहुल गांधी ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाना है तो उसके लिए सबसे पहले गुजरात से उसको हटाना जरूरी होगा। आपको याद होगा राहुल गांधी जब गुजरात पहुंचे तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि गुजरात में विधानसभा चुनाव अब कांग्रेस बीजेपी को हराएगी। पहले गुजरात की सत्ता बीजेपी से छीनेगी और फिर दिल्ली की सत्ता भी छीनेगी। क्या कुछ बोले थे राहुल, सुनिए। चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। इसके बाद से राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी लगातार गुजरात पर फोकस कर रही है। माना जा रहा है कि इस बार गुजरात को लेकर अभी से ही एक बहुत अच्छी रणनीति के साथ कांग्रेस मैदान में उतरने वाली है। और जिस तरह से गुजरात में पीएम को लेकर लोगों का रुख बदला दिखाई दिया, उससे साफ है कि राहुल रहे हैं, हर महीने गुजरात पहुंच रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता दिखाई दे रहा है। जमीन पर उतरकर कांग्रेस के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और इसका असर राज्य में कांग्रेस के आंदोलनों के रूप में सामने आ रहा है। और यही कारण है कि पीएम मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, उनके भी अचानक दौरे गुजरात में बढ़ गए हैं। लेकिन अब बीजेपी को भी इस बात का एहसास हो गया है कि बाजी उसके हाथ से फिसलने लगी है और ये चीज पीएम मोदी के रोड शो में साफ साफ दिखाई भी दी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।